नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी पंजाब के जिला मानसा गांव खोखर खुर्द में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। एक परिवार जो गांव मानसा खोखर खुर्द में रहता है, उनके परिवार में 3 सदस्य हैं। पत्नी को सांस की बीमारी है और साथ ही खून की कमी एनीमिया भी है। उनका घर भी पूरी तरह कच्चा है, बाथरूम और टॉयलेट भी कच्चे हैं और कोई रसोई किचन नहीं है। वो लोग अपना खाना बाहर ही बनाते हैं। बारिश होने पर चूल्हा गीला हो जाता है, जिससे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके घर में बिजली भी नहीं है। घर के मुखिया को दिल की बीमारी हार्ट अटैक हो चुकी है और वे पिछले 4 महीने से काम पर नहीं जा पाए हैं। इस वजह से कभी रोटी नसीब होती है, कभी नहीं। परिवार में अत्यंत गरीबी है और जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीत रहा है। आज फिर दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार की मदद के लिए राशन लेकर इनके घर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इस बार राशन सामग्री में क्या क्या लेकर आए हैं। हर जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री के साथ यह कार्ड दिया जाता है, ताकि जब भी उनका राशन खत्म हो जाए या उनको किसी जरूरी वस्तु की आवश्यकता हो तो वह अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से संपर्क कर सकें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज मौजूद है गांव खोखर खुर्द, जिला मानसा, पंजाब में। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक मुहिम की शुरुआत की गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो कहा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गरीब परिवार, ज़रूरतमंद परिवारों को राशन की सामग्री होगी, चाहे चिकित्सा हो गया या मकान हो गया, उसकी सहायता दी है। आज हम उसी परिवार में दोबारा एक बार आए हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहले भी सहायता कर चुके हैं। हमें ये जानकारी मिली थी कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरी बार दोबारा उस परिवार को राशन की सामग्री देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस प्रकार निष्ठा भाव के साथ सेवा करते हुए जा रहे हैं, पूरी राशन की सामग्री उठाए हुए। बाकी की चीज़ें दोस्तों आपको अंदर जाके परिवार के साथ मिलकर बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जहाँ संत रामपाल जी के जो सेवादार हैं, पुनः उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। जानते हैं परिवार के सदस्यों से कुछ सवाल। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। ये बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आपकी मदद के लिए दोबारा यहाँ पर आए हैं, क्या आपने उनको फोन करके बुलाया या खुद सामग्री लेकर आए हैं? नहीं, ये पहला आया था, फोन करके बुलाया सीगा जी। एतकी थोड़ा घना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਦੇਣ ਆਏ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਪ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਗਏ ਇਤਕੀ। ਇੱਕ ਬਾਰਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਚ ਆਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚ ਆਉਣੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ शुक्रिया अदा जी। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ संत रामपाल जी ਦਾ जी। तो दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि पहले किट के दौरान जब संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार देकर गए थे तो उसमें से कुछ सामान खत्म हो गया था, तो इन्होंने बीच में पुनः उनको दोबारा फ़ोन करके बुलाया और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो आए और इनको वो सारा सामग्री जो राशन की है वो प्रोवाइड करवाई। साथ ही साथ घर के मुखिया जी ने जिस प्रकार बताया कि बारिश के हालात थे तो इनको एक तरपाल की भी आवश्यकता थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा उनको इसकी भी व्यवस्था करवा दी गई है। नमस्कार माता जी।
हमें ये बताइए कि पहले ये मदद मिलने से पहले आपके क्या हालात थे और अब आपके हालातों में क्या सुधार हुआ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆਂਗੇ। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, जिस प्रकार ये बता रहे हैं अभी कि पहले इनके घर के हालात बहुत ही नाजुक थे, जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको सहायता दी है उसके बाद इनके परिवार में बहुत कुछ सुधार हुआ है। चाहे वो किसी भी तरीके की व्यवस्था है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इनको हर चीज़ की उपलब्धि करवाई गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि आज वो जब ये दूसरी बार आए हैं इस परिवार की मदद करने के लिए, तो राशन की सामग्री में क्या क्या लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सर जी। सर, हमें ये बताइए कि आज पुनः इस परिवार की आप मदद करने के लिए आए हैं, तो राशन की सामग्री में आप क्या क्या लेकर आए हैं? पहले तो सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं भी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने स्लोगन में ही कहा था भी, ये जो कई बार आपका जो मीडिया है वो क्वेश्चन पूछता है भी एक बार मदद हो रही है जहाँ बारी बारी मदद होगी, तो आप इन वीडियो से ये देख सकते हो भी जब भी जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले रखा है, उस परिवार को जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारे का सारा सामान उसी समय उनको 1-2 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे इस परिवार को इससे पहले भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ी थी, वो भी साथ साथ में ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से देकर गए थे। जैसा कि पहले इनको आपने राशन कार्ड में भी देखा था भी, इनको 8 अगस्त 2025 को कुछ सामान था जिसकी जरूरत पड़ी थी, जिसमें चीनी था, दूध था, साबुन थी, झाड़ू था, तो वो भी इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी समय प्रोवाइड करवाया। जब पंजाब के हालात जो बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नाजुक हो गए थे, तो इस परिवार को तरपाल की जरूरत थी, तो बीच बारिश में संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो आकर इनको तरपाल की व्यवस्था करवा के गए, छत के ऊपर डलवा कर भी साथ में गए, क्योंकि ये परिवार का जो मुखिया है वो बीमार रहते हैं। और आज जो 3/9/2025 है, आज दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पूरी किट जो है इस परिवार के लिए भेजी है, जिसमें आप देख सकते हो 15 किलो तो आटा आया है इस परिवार के लिए, सूखा दूध आया है डेयरी में पंजाब किंग कंपनी का, 1 किलो जो है वो सरसों का तेल है, रेड रोज प्रीमियम की चाय पत्ती है, 2.5 किलो जो है वो चावल है, 2.5 किलो चीनी है, 2.5 किलो ही प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं। पहले जैसे पहले आया था चारों, इस बार भी 4 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, 4 प्रकार के मसाले आए हैं, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, और साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने अब नई किट में बेसन भी ऐड करवा दिया, ताकि घरों में परिवार जो है वो कड़ी बनाकर भी खा सके। टाटा का 1 किलो टाटा का नमक आया है, अचार भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, 1 किलो कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, गोदरेज का जो है नंबर 1 जो है साबुन आई है, और घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर है। इस प्रकार ये 22 आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी है। दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उन्होंने सामग्री पूरे ही विस्तार पूर्वक बताई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सामग्री में क्वांटिटी तो है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर एक राशन कार्ड भी रखा हुआ है, ये
है तो एक किताब ही, लेकिन राशन कार्ड से कम नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी भी इनकी मदद की जा रही है उसका सारा डाटा इस पे लिखा हुआ है। पहले तो मैं ये दिखा दूं, पहली किट जो थी इनकी 31/7/2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा इनकी ये सहायता की गई। बीच में जब इनको कुछ सामान की आवश्यकता पड़ी 8/8/2025 को, जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ इसमें लिखा है चीनी, दूध, साबुन और झाड़ू और तरपाल की भी इनको अच्छे से व्यवस्था दी गई। जो भी सामान था बीच में आके संत रामपाल जी के शिष्यों ने इनके हर प्रकार की व्यवस्था पूरी की। दूसरा, हम जो राशन की पूरी किट है वो हम देख सकते हैं कि 3/9/2025 को पूरी राशन की किट, जो भी इनको सामान की आवश्यकता थी, संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा पूर्ण रूप से इनको दी गई है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। जैसा आपने देखा, इनको दूसरी बार राशन सामग्री मिल चुकी है। फिर ऐसे ही तीसरी बार भी इस परिवार को राशन सामग्री दी गई और अब चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है। आइए देखते हैं इस बार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या-क्या राशन सामग्री भेजी है। ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है दर्शकों। ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो टीम आज मौजूद है गांव खोखर खुर्द में, ज़िला मानसा, पंजाब में। दर्शकों, हमारी टीम को ये जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं आज एक परिवार को चौथी बार राशन की सामग्री देने आए हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं वो लेकर जा रहे हैं राशन की सामग्री अंदर। चलिए जांचते हैं और देखते भी हैं कि जो राशन की सामग्री ये लेकर आए हैं पर्याप्त मात्रा में इस परिवार के लिए उपलब्ध है भी या नहीं है। बाकी की चीज़ें आपको अंदर जाकर बताते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं परिवार के सदस्य के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाली है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य ये सामग्री लेकर आए हैं, कितनी बार आए हैं? चौथी बार आए हैं। चौथी बार आए हैं। आपने खुद इनको फोन करके बुलाया है या खुद आए हैं? ये आप भी आए हैं? ये खुद आए हैं। हाँ जी। हमें ये बताइए कि ये सहायता मिलने से पहले और आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको सहायता मिल रही है, इसके बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। पहले क्या क्या कठिनाई का देखना पड़ना था? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਘਰੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆਗਾ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? हाँ जी, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये धन्यवाद करना चाहती है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। आज ये अच्छे से 2 टाइम का खाना खा भी सकते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक सेवादार मौजूद हैं जो राशन की सामग्री लेकर आए हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताइए आज राशन की सामग्री में क्या क्या लेकर आए हैं आप? देखिए, आज जो चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री भेजी है उसके अंदर 15 किलो जो है वो आटा है और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो ही प्याज है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है और रेड रोज़ की चाय पत्ती है, 1 डिब्बा सूखा दूध है, सरसों का तेल है 1 लीटर और बेसन है
दलिया है और 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें काले चने दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल और चना दाल। 4 प्रकार के ही मसाले हैं, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है और ये नमक है डाटा का। और ये अचार है इस परिवार के लिए। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 के साबुन है और कपड़े धोने के लिए और डिटर्जेंट पाउडर है। और ये 1 किलो जो 100 ग्राम साबुन कपड़े धोने के लिए है। ये सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने चौथी बार इस परिवार को लगातार भिजवाई है। चौथी बार में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार को राशन की सामग्री भेजी है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने देखा है कि ये राशन कार्ड हम कह सकते हैं, एक छोटा राशन कार्ड इस परिवार के लिए, जिसमें इस परिवार को कितनी बार ये राशन मिल रहा है, पूरा वेरवा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनके द्वारा लिखा जाता है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछले पेज में देखूं, सबसे पहले किट इनको 31/7/2025 को मिली थी। उसके बाद फिर 8/8/2025 को, तीसरी 4/10/2025 को, और आज जो चौथी मिल रही है वो मिल रही है 4/11/2025 को। पूरे 1 महीने में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी जो भी आवश्यकताएं थी वो सामग्री सेवादारों के द्वारा भिजवा दी है। चोंच भर ले गई नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। यहाँ पे गांव के जो निवासी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी। पहले तो अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मैं परमजीत सिंह, पिंड खोखर खुर्द, जो कि मैं सर्कल प्रधान श्रोमणी अकाली दल। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी सहायता करी, उसके बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया जी, चौथी बार बदलाव आया। रज के रोटी खाण लग गए ते इन्हां दा बहुत बुरा हाल सी। ये दवाई लैण जांदी हुंदी सी, ये ठीक ठाक आ, ओके आ। हुण चौथी बार ये आपदे घरे रज के रोटी खाण लग। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार की सहायता भेजी, वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा ही हैं इन असहाय परिवारों के लिए। सर, हमें एक बात बताइए, यहाँ पे जो गांव के निवासी मौजूद हैं वो लड़की की शादी के बारे में भी बार बार जोर भर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों वर्षों से जो मुहिम चला रखी है, पहले जो दहेज मुक्त रिमैनी की, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जिस तरीके से शादियाँ होती हैं वही तरीका सबके लिए लागू होता है। और उस नियम अनुसार जो भी अगर मदद करनी होगी तो वो संत रामपाल जी महाराज जी कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो दहेज का लेन देन नहीं होता, कोई भी आपस में दहेज का जो लेन देन, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई किसी भी तरह के परिवार से है, तो जो उनके शिष्य होते हैं वो उस तरीके से शादी करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें सभी को मैसेज दिया है, सबको जो एक चीज़ सिखाई है, तो उसी अनुसार जो है मदद होती है। अभी जिस प्रकार सेवादार ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो शादियां होती हैं, दहेज मुक्त रमैनी कहते हैं ये विवाह को, जिसमें 17 मिनट में ये शादी कर देते हैं एक जोड़े की, और बिना दहेज के, बिना घोड़े के, बिना बैंड बाजे के, एक बहुत ही अद्भुत तरीके के साथ। आपने देखा भी होगा, लड़की और लड़के की शादी जब होती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो दोनों पक्षों से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का कोई डीजे नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई घोड़ी चढ़ावा नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ दोनों को बिठाया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के समक्ष, और उन्हें बिन फेरे शादी के एक बंधन में बांध दिया जाता है, सिर्फ 17 मिनट में। एक बहुत ही बड़ी बात है जो संत रामपाल जी महाराज ने इस समाज सुधार में जो ये मुहिम उठाई है दहेज मुक्त रमैनी की। जिस तरह आप जानते हैं कि आजकल लड़कियों को भ्रूण हत्या के मामले भी देखने पड़ते हैं, दहेज की वजह से लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये जिम्मा उठाया है पूरे भारतवर्ष को दहेज मुक्त भारत बनाने का भी, कि जिस प्रकार किसी भी लड़की को अब किसी भी तरीके का कोई भार नहीं सहना पड़ेगा, कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा, लड़की के माँ बाप को कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि उनके लिए लाखों रुपए जोड़ें और बड़े बड़े फंक्शंस करें, लोग दिखावा करें। संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही बढ़िया मैसेज इस समाज को दिया है कि सिंपल तरीके के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें। और भी अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में कर रहे हैं, जिस प्रकार नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। दर्शकों, जिस तरह हमें जानकारी मिली कि आज संत रामपाल जी महाराज ने चौथी बार इस परिवार के लिए राशन भेजा है, वो बिल्कुल सही साबित होती है। राशन भी पर्याप्त मात्रा में है, जो भी आवश्यक सामग्रियां थी वो इस परिवार को दी गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे न्यूज़
पंजाब की टीम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।